डॉक्टर बोर्डे आप तैयार रहना। हाँ, ये स्टोरी जो है टी.एन. शेषन ने अपने उसमें लिखी हुई है, अपनी स्टोरीज में। मैं आईएएस बनकर भी कुछ ना बन सका, उसका टॉपिक ये शीर्षक है। टी.एन. शेषन ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे जब, तो वो अपनी पत्नी के साथ यूपी यात्रा पे देहरादून जा रहे थे। तो देहरादून जाते हुए रास्ते में उनकी पत्नी ने एक बहुत सुंदर बेयाग का घोंसला देखा। वो जो घोंसला बना होता है ना, जो नीचे से चिड़िया ऐसे जाती हैं, तो उसकी पत्नी को बहुत सुंदर लगा। तो उसने कहा कि ये घोंसला बड़ा ही सुंदर है, तो ये घोंसला आप मुझे जाकर ला दो। अपने हस्बैंड को बोले कि ये घोंसला मुझे जाके ला दो, इससे मैं अपना घर सजाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कार रुकवा कर अपने गार्ड को बोला कि ये घोंसला नीचे उतार लाओ। तो उनका सुरक्षा गार्ड जो है वो पास में ही एक बकरियां चरा रहा था लड़का, तो उसके पास गया। अनपढ़ छोटा सा 10-12 साल का बच्चा था। तो उसको जाके बोलते हैं कि ये घोंसला तो मुझे उतार दो, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा। तो उस लड़के ने कहा नहीं, ये घोंसला मैं नहीं उतारूंगा। और फिर शेषन जी को जो आके मना किया कि वो नहीं उतार के दे रहा, तो उन्होंने बोला, खुद शेषन जी उतर के गाड़ी से उस बच्चे के पास गए और उसे बोलते हैं मैं तुझे 50 रुपये दूंगा, ये घोंसला तुम मुझे उतार दो। तो उस बच्चे ने कहा नहीं, ये घोंसला मैं नहीं उतारूंगा। उसने कहा कि सर, इस घोंसले में चिड़िया के बच्चे रहते हैं। शाम को जब बच्चों की माँ खाना लेकर आएगी तो वह इनको नहीं पाएगी, तो वो बहुत उदास हो जाएगी और उसकी मतलब जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं ये घोंसला आपको उतार कर नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे कितने भी पैसे दे दो, लेकिन मैं घोंसला नहीं उतारूंगा। तो वो लिखते हैं, इस घटना के बारे में शेषन लिखते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहा कि एक पढ़े लिखे आईएएस को ये विचार और भावनाएं क्यों नहीं आई, जो एक अनपढ़ लड़का सोचता है वो पढ़े लिखे लोगों में ये भावनाएं क्यों नहीं आती हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी तमाम डिग्रियां, आईएएस का पद, पैसा, प्रतिष्ठा उस अनपढ़ लड़के के सामने मिट्टी में मिल गया। जीवन तभी आनंद में बनता है जब ये बुद्धि हो, पद हो, पैसा हो, लेकिन उसके साथ संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। जब तक आपके पास संवेदनशीलता नहीं होगी, आपके पास कितना बड़ा भी पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, बेकार है। कुछ लोग पैसा होना, संवेदनशीलता बेकार है। कुछ लोग पढ़ लिख कर भी जानवर बन जाते हैं। कुछ की पत्नियां जानवर बनने के लिए उन्हें मजबूर कर देती हैं, कुछ के सहकर्मी। लेकिन ये आप पर निर्भर है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बने रहना चाहते हैं। क्योंकि अंततः गुरूर हमेशा टूटता है। इसलिए हमेशा अपनी अंतर आत्मा की बात सुनो, वह कभी भी आपको गलत नहीं बताएगी। हमें वो ही करना चाहिए जिससे हमारे मन को खुशी मिलता है। और ये हम पुलिस की नौकरी में रह के बहुत देख चुके हैं कि जब हम लोग जितने ऊंचे पद पर होते हैं उतना ही हमें घमंड हो जाता है और हम दूसरों को बिल्कुल ये छोटा समझने लगते हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं रखते हैं। थैंक यू।